उग्रसेन नामक राजा हुए। उनके 9 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस। देवकी माता कंस की चचेरी बहन थी। अपनी बहन भी नहीं थी, चचेरी बहन थी, लेकिन वो अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थी उनसे। उनका विवाह उन्होंने अपने मित्र वसुदेव जी के साथ कराया। विवाह के बाद अब विदाई है तो वो ससुराल छोड़ने जा रहे हैं रथ चलाकर के बीच रास्ते में एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है कि मूर्ख कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से लेकर जा रहा है उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगा, तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। कंस कहे काल तब बनेगी जब पैदा होगी। अरे देवकी को ही मार दूंगा तो संतानें कहां से होगी। तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं कि वसुदेव जी बीच में आ जाते हैं। तुम्हें संतानों से खतरा है ना, वो भी 8वीं संतान। मैं वचन देता हूं अपनी हर संतान तुम्हें ला कर दूंगा, देवकी को कुछ मत करो। ठीक है, पहली संतान को लेकर आते हैं। जैसे ही कंस की गोद में वो संतान आती है कि कंस के मन में ममता के भाव आते हैं। अब वो सोचे कि इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे तो खतरा 8वीं संतान से है, तो वो भेज देता है, ले जाओ। नारद जी कहते तो गलत हो गया, क्योंकि अगर इसके मन में ममता के भाव आ गए तो भगवान कैसे आएंगे। क्योंकि देखिए, ममता के भाव का मतलब ये नहीं वो सुधर गया। ममता के भाव आए क्योंकि वो उसकी बहन का बच्चा है। यही किसी और का होता तो मारने से पहले 1 सेकंड के लिए नहीं सोचता। तो नारद जी एक पुष्प, कमल का पुष्प लेकर आते हैं, कंस के हाथ में देते हैं। कहते बताओ इसकी पहली पत्ती कौन सी और 8वीं पत्ती कौन सी। अब वो देखे, वो कहे हर पत्ती पहली है, हर पत्ती 8वीं है। तो बोले तुमको क्या पता विष्णु ने कैसी गिनती करी है, क्या पता उसने उल्टी गिनती करी हो और पहली संतान ही 8वीं संतान हो। कंस समझ जाता है, कारागार के अंदर जाता है, बच्चे को उठाता है और बड़ी क्रूरता से उसकी हत्या कर देता है। पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, 5वीं संतान, 6ठी संतान, 6 संतानों को कंस मारता है। 7वीं संतान को भगवान देवकी माता के गर्भ से ही रोहिणी माता के गर्भ पहुंचाते हैं। सबको लगता है गर्भ नष्ट हो गया। ये कौन हुए? बलराम जी। ये भी भगवान का ही अवतार है। अब बारी आती है 8वीं संतान। मौसम ही अलग है। पहला महीना निकलता है, दूसरा महीना निकलता है, सावन का महीना आता है। ये मोटी मोटी बूंदें बरस रही है, मोर नृत्य कर रहे हैं, आइए प्रभु जल्दी आइए। सब इंतजार कर रहे हैं। भगवान ने पूरे 9 महीने नहीं लिए, क्योंकि कंस, उन्होंने अपने सेवकों से कह कर रखा था कि वो गर्भवती हो तो ही मुझे बता देना, 9 महीने बाद मैं खुद आ जाऊंगा। तो भगवान ने 9 महीने पूरे नहीं लिए। भगवान 9 महीने से पहले होते हैं। मध्य रात्रि का समय, कृष्ण पक्ष में, रोहिणी नक्षत्र में, मथुरा के कारागार के अंदर छोटे से प्यारे से श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की बधाई हो। अब भगवान कहते हैं यहाँ पर वसुदेव जी से कि समय व्यर्थ मत करो। सेवक सो गए हैं, बेड़ियां अपने आप खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए। भगवान कहते हैं मुझे गोकुल लेकर जाओ। वहां नंद बाबा का घर है, यशोदा मैया का घर है। उनके बगल में कन्या सो रही होगी, कन्या को उठाना और मुझे वहां सुला दे। नंद बाबा के पास पहुंचते हैं, यशोदा मैया सो रही थी, उनके पास एक कन्या सो रही थी। कन्या को उठाते हैं और भगवान को वहां पर सुला देते हैं। अब सुबह सुबह नंद बाबा गौशाला जल्दी निकल गई, ये सोचकर यशोदा सो रही होगी। रोहिणी माता और सब देखती है कि यशोदा मैया के पास एक लाला सो रहा है। सब दौड़ती हुई जाती है, बाबा बाबा बाबा, एक खुशखबरी लेकर आई, खुशखबरी लेकर आई हूँ। बाबा कहते क्या हुआ? बोले जो हुआ है ना, सुनोगे तो नाचने लगोगे।
अरे बोले क्या हुआ? बोले आपके घर गैया चराने, माखन चुराने, रास रचाने, छोटो सो प्यारो सो नटकट सो लाला भयो है।